सो व्हाट्स अप गाइस, आज हम करने वाले अपना पहला सेक्टर जो कि है इंडिया एंड इट्स नेबर। सबसे पहले इंडिया लाई करता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में। नॉर्थ हेमिस्फीयर से आप क्या समझते हो? फॉर एग्जांपल दिस इज समथिंग आप मान सकते हो हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर है। इक्वेटर 0 डिग्री पे जाता है। इसके ऊपर वाला सब नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है, इसके सब नीचे वाला होता है साउथ हेमिस्फीयर। तो इंडिया नॉर्थन हेमिस्फीयर पे आता है, बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर का मान सकते हो आप। ये ये लाइन होगी, आप इसको लैटिट्यूड कह सकते हो, और ये 0 डिग्री लाइन है जिसको कहते हैं इसकी लॉन्गिट्यूड है। तो इंडिया समथिंग यहाँ पे लाई करता है, इसलिए इसको नॉर्थन हेमिस्फीयर कहते हैं, नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाई करता है। अब आप लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट देख लीजिए इंडिया का। कुछ कुछ एग्जामों में पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे लैटिट्यूड जो है, लैटिट्यूड मतलब जो लेटा हुआ एक्सटेंट जो इंडिया का है, वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। आप इसको बोल सकते हैं जैसे ये लिखा हुआ 8, फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ 8, ये और ये लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल। इस तो इसका मतलब होता है 8 डिग्री 7 मिनट डिग्री, तो इसका मतलब होता है मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, ये लिखा हुआ मतलब समथिंग ऐसी वाला लैटिट्यूड है। और लॉन्गिट्यूड कितना लॉन्गिट्यूड है 68.7 डिग्री ईस्ट से लेके 97.25 मिनट ईस्ट तक है। उसके रीजन फॉर डिस्टेंस डिस्पैरिटी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रीजन डिस्टेंस डिस्पैरिटी का किसी है कि लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस डिक्रीज टुवर्ड पोल। फॉर एग्जांपल अगर आपने बास्केटबॉल देखी होगी, तो मान लो ये बास्केटबॉल है, तो जो बास्केटबॉल का ये वाला पार्ट होता है, यहाँ की सबसे ज्यादा डायमीटर होती है, और जैसे जैसे ऊपर जाता रहता है उसकी डायमीटर कम होती रहती है। तो इसी वजह से जो लॉन्गिट्यूडनल होता है वो डिक्रीज होता है टुवर्ड पोल, और लैटिट्यूड कांस्टेंट रहता है हर एक पॉइंट पे। ठीक है। अब फिजिकल डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? फिजिकल डाइवर्सिटी जैसे कितनी कितनी प्रकार की डाइवर्सिटी पाई जाती है, उससे पहले जियोग्राफिकल एक्सटेंट देख लो। जैसे ईस्ट टू वेस्ट, फॉर एग्जांपल दिस इज फॉर एग्जांपल ये है इंडिया। टेक एग्जांपल ईस्ट टू वेस्ट, इस साइड से लेके इस साइड तक, ईस्ट से लेके वेस्ट हमारा एक्सटेंट है, वो है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक है, वो है 2933। और यहाँ से लेके यहाँ तक है समथिंग 3214। जियोग्राफिकल एक्सटेंट हो गया नॉर्थ साउथ। ये मतलब बेसिकली पूछ लिया जाता है, दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटिसिंग। और फिजिकल डाइवर्सिटी पढ़ सकते हो। फिजिकल डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल से नॉर्थ में अगर हम इंडिया लें, तो इंडिया के नॉर्थ में जो है, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे जो इंडिया का नॉर्थ है, ये नॉर्थ है इंडिया का, इस साइड हिमालय पाया जाता है, ये हिमालय है। तो ये हमने पढ़ लिया कि हिमालय है। उसके बाद नॉर्थ में गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर भी है। जैसे ये एक्सटेंट अगर यहाँ पे ले, तो यहाँ पे गंगा ऐसे समथिंग जाती है, और ब्रह्मपुत्र इस साइड से ऐसे समथिंग। so गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिकली इनका प्लेन है। और ये आप साउथ में पेनिनसुलर प्लेटू देख सकते हो कि ये जो साउथ में समथिंग इतना है पेनिनसुलर प्लेटू। प्लेटू से आप क्या समझते हो? प्लेटू एक एक्सटेंडेड पार्ट होता है। प्लेटू समथिंग एक्सटेंडेड पार्ट जो कि उठा हुआ होता है जमीन से, उसको कहते हैं प्लेटू। और वेस्ट में सैंडी थार डेजर्ट, जैसे यहाँ पे आपको पता ही होगा, ये पूरा राजस्थान में आता है अप्रोक्स थार डेजर्ट। उसके बाद जो ईस्ट है वहाँ पे है ग्रीन हिल्स, पूर्वांचल बेसिकली, या इस साइड समथिंग ग्रीन हिल्स है। तो हमने ये पढ़ लिया। तो सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जैसे जो इतने अखंड भारत आप मान सकते हो, बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो जो हिमालय है, जैसे आप यहाँ पे हिमालय जो है, ये एक काम करता है बैरियर का फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, सॉरी नॉर्थ ईस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये फिजिकल बैरियर करता है सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया से, और सर्व क्लाइमेट ड्रेनेज एंड कल्चर डिवाइड है, कंट्रीब्यूट डिस्टेंस। देखो फिजिकल बैरियर तो इस प्रकार से है कि इस प्रकार से बहुत सारी हवा आती है, वो हम ओशनोलॉजी में पढ़ेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे हवा आती है बहुत प्रकार की, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर ये हिमालय बता लेता हूँ, तो अगर ये ना हो तो हमारा जो नॉर्थ पूरा पार्ट है, दिल्ली, और दिल्ली से लेके आप मान सकते हो पूरा राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, ये सब जो था, ये सब बर्फ अभी तक माइनस मिड टेम्परेचर होता है। लेकिन हिमालय की वजह से इसने एक फिजिकल बैरियर बना रखा है। क्लाइमेटिक बता ही दिया है कि वो एक प्रकार की विंड रोक लेता है, ड्रेनेज सिस्टम है, और एक कल्चरल डिवाइड है। कल्चरल डिवाइड जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसकी पढ़ोगे, तो लॉन्ग डिवाइड यहाँ पे आप पढ़ोगे कि यहाँ से आज तक एक भी इन्वेजन नहीं हुआ है। मॉडर्न वर्ल्ड को छोड़ के सारे जो इन्वेजन होते थे वो इस प्रकार इस साइड से होते थे। तो एक कल्चरल डिवाइड बन चुका है हिमालय, जो कि हमारी बहुत हेल्प करता है। अब हमने हिमालय भी पढ़ लिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड टेम्परेट जोन पढ़ लिया था। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दो प्रकार की लाइन होती है, मान सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल ये, तो ये हमने पढ़ा था, ये इक्वेटर है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसके ऊपर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके नीचे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे समथिंग 23 डिग्री होता है, दिस इज 23, दिस इज 0, एंड दिस इज 66 डिग्री। उसके कंपेरिजन में लिया है, एंड दिस इज 66 डिग्री।
तो जो हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो बेसिकली 8 स्टेट से पास होता है, जो कि है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड असम। ये छोटे-मोटे एग्जामों में पूछ लिया जाता है। और देखो, जैसे ये जो एरिया होगा जो 23 और 0 के अंदर आता है, इसको कहते हैं ट्रॉपिकल जोन, इसको भी कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। और इसके बाहर एक और लाइन होती है, इसको कहते हैं टेम्परेट जोन। इंडिया बेसिकली, जो इंडिया है वो ट्रॉपिकल भी है और टेम्परेट रीजन में भी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अभी यहाँ पे पढ़ा कि यहाँ से समथिंग 23 डिग्री की लाइन आती है, ऐसे समथिंग जाती है 23 डिग्री की लाइन। इसके ऊपर वाला पार्ट जो ये हो गया, ये टेम्परेट हो गया, टेम्परेट हो गया, TEM, टी लिख देता हूँ इसको, ट्रॉपिकल, TR। फिर ट्रॉपिकल हो गया, टेम्परेट हो गया। बेसिकली एक रीजन रीजनल डिवाइड है। और जो डिवाइड होता है दो पार्ट में, जो कि इंडिया का साउथ का है, जैसे ये ट्रॉपिकल हो गया, और जो इंडिया का नॉर्थ है वो हो गया टेम्परेट हो गया। देखो, अभी आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाते हैं, जो कि कहीं कहीं पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में। उस वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जो साउथ साउथर्न मोस्ट पॉइंट जो है हमारे इंडिया का, वो है नॉर्थन इंद्राकोल। इंद्राकोल जो कि लद्दाख में है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है किबिथू, अरुणाचल प्रदेश में है। साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द लैंड आप बोल सकते हो कन्याकुमारी और आइलैंड। और जो एक पॉइंट होता है उसको कहते हैं इंद्राकोल। जो ये इंद्राकोल है, इसका लेगुमिनल एक नाम है। और इस ये हो गया गवार मोती, साउथ में, मतलब वेस्ट में, जो कि राजस्थान, जो कि सॉरी गुजरात में है। देखो, टोटल बाउंड्री 7 कंट्रीज। लॉन्गेस्ट किससे लगती है? बांग्लादेश से। और छोटेस्ट लगती है अफगानिस्तान से। जो ये वाला पार्ट है, बेसिकली बता देता हूँ मैं थोड़ा। जो ये वाला इतना पार्ट है समथिंग, ये है POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो हम इंडिया इसको अपना इंटीग्रल पार्ट मानता है, मतलब अपनी बाउंड्री मानता है, जिसकी वजह से इंडिया इसको अपनी बाउंड्री मानता है। तो जो अफगानिस्तान की बाउंड्री बेसिकली यहीं पे लगती है। देखो, ये रहा अफगानिस्तान, ये समथिंग उसकी बाउंड्री है अफगानिस्तान की। अब ये थोड़ा फैक्ट याद कर लो। एक तरीके इसके लिए, जैसे बचपन में MBA आप याद कर सकते हो, बचपन में MBA, जैसे बचपन बी से बांग्लादेश, बचपन, सी आ जाएगा, P आ जाएगा, एंड M मतलब म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो आपको ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप यार थोड़ी बहुत। और ये मैप होगा, ये भी इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस बेसिकली आपको ये याद करना है कि कौन सी बाउंड्री किसके साथ लगती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जब तक के लिए बाय बाय।